हमेशा खुश रहने वाले लोगों की 10 सफल आदतें सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। हमेशा खुश रहने वाले लोग सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। वे सकारात्मक विचारों के साथ नकारात्मक विचारों का मुकाबला शांत चित्त से करते हैं। यदि आपको हमेशा खुश रहना है तो अपने सोचने का तरीका बदलें। अपनी नकारात्मक सोच को दूर करें और समस्याओं को चुनौतियों और कुछ नया सीखने के अवसरों के रूप में देखें। सोचें कि क्या संभव है, न कि क्या असंभव है। दो केवल उस पर ध्यान देते हैं जिसे वो नियंत्रित कर सकते हैं। अधिकतर लोग उस बात की चिंता में भी परेशान रहते हैं जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे अचानक बारिश का आ जाना, कार या स्कूटर का पंचर हो जाना जिसमें किसी की कोई गलती नहीं पर वो इसका दोष किसी न किसी को दे देते हैं। कुछ लोग भूतकाल या फिर भविष्य के बारे में सोचकर ही चिंता में लग जाते हैं, जैसे क्या होगा अगर मुझे एक भयानक बीमारी हो, या क्या होगा अगर मैं अपनी नौकरी खो दूं। लोग चिंता के कारण खुश रहना भूल जाते हैं। हमेशा खुश रहने वाले लोगों में वर्तमान में जीने की आदत होती है। वो अपनी संपूर्ण सोच सकारात्मक और खुश रहने में लगाते हैं। इसलिए यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो परिस्थिति और अपनी नकारात्मक सोच का शिकार होने के बजाय कार्रवाई करें। उपरोक्त दो उदाहरणों के लिए खराब स्वास्थ्य को रोकने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करने और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने पर्यवेक्षक के साथ कड़ी मेहनत करने और प्रदर्शन की समीक्षा करने पर नियंत्रण है। 3 हमेशा खुश रहे वाले लोगों के साथ ही रहते हैं। खुश रहने वाले लोग खुद तो हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और उनके संपर्क में आने वाले लोग भी खुश और प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ये गुण आपको भी खुश रहने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके विपरीत दुखी और दुखी लोगों के साथ घूमने से आपका वजन कम होगा और आप अपनी भलाई और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। 4 अपने काम का पूरा आनंद लेते हैं। हमेशा खुश रहने वाले लोग अपने काम का आनंद लेते हैं। ऐसे लोग या तो वो काम करते हैं जिसे उन्हें खुशी मिलती है या फिर अपने काम में खुशियां ढूंढ लेते हैं। ज्यादातर लोग अपने दिन का 1/3 हिस्सा काम करने में बिताते हैं। जो लोग अपनी नौकरी का आनंद लेते हैं और इसे उत्तेजक और सार्थक पाते हैं, वे डरने के बजाय हर दिन काम पर जाने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिले या आप जो कर रहे हैं उसे खुशी करें। 5 लोगों और चीजों में अच्छाई ढूंढते हैं, बुराई नहीं। आप अपनी आंखें बंद करें और कमल के फूल के बारे में सोचें। यकीनन आपको अच्छा लगेगा, लेकिन यदि आप उसकी नीचे की कीचड़ के बारे में सोचेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अधिकतर लोगों की यह आदत होती है कि वो दूसरों की कमी ढूंढते हैं। इसके विपरीत खुश रहने वाले तो हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में अच्छाई खोजते हैं। हमेशा खुश रहने वाले लोग मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपको चीजों में अच्छाई देखने की आदत विकसित करनी होगी। 6 लचीले होते हैं। सबसे अच्छी तरह से बनाई गई कई योजनाएं भी कभी कभी आशा के अनुरूप नहीं होती हैं। यानी कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं तो पाता। इसलिए हमेशा खुश रहने वाले लोग लचीले होते हैं। वो हर परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं। 7 खुश रहने वाले लोगों में माफ करने और माफी मांगने की आदत होती है जो उन्हें हमेशा खुश रखती है।
खुश रहने वाले लोग छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते हैं, अपनी गलती पर माफी मांगने से नहीं हिचकिचाते और दूसरों को माफ करने में भी सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी माफ करते हैं। माफ करना और माफी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाली विचारों से बचाता है और आप हमेशा खुश रहते हैं। 8 हमेशा अपने दिल की सुनते हैं। हमेशा खुश रहने वाले लोग सबसे पहले अपने दिल की सुनना पसंद करते हैं। इससे उन्हें सुकून और आत्मसंतुष्टि मिलती है। 9 किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। हमेशा खुश रहने वाले लोग न तो किसी से ज्यादा उम्मीद रखते हैं और न ही किसी पर निर्भर रहते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से ज्यादा उम्मीद न रखें, क्योंकि हर बार आपकी उम्मीदों पर हर कोई खरा नहीं उतर सकता और उम्मीदें जब टूटती है तो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख और अविश्वास का माहौल उत्पन्न होता है, जो आपके जीवन में दुख और निराशा भर देता है। इसलिए लोगों से उम्मीदें करना छोड़ दें और खुद पर विश्वास करें। 10 अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि वह दूसरों के सुखों को देखकर होता है। जो लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं वो अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करते हैं। दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर ने हर इंसान को अलग अलग गुणों से अलंकृत किया है। अतः आपको अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानकर उसे विकसित कर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपको यह कहकर आदेश देने लगता है कि वो आपका मालिक है। वो आपसे कहता है, खाने में यह मत खाओ, ये मत पहनो, ऐसा करो, वैसा मत करो। तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? जाहिर सी बात है उसकी बात आप नहीं मानेंगे। वो व्यक्ति आपकी फ्रीडम छीन रहा है, इसलिए आप उस व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। फिर आप उस व्यक्ति की बात क्यों मानते हैं जो आपके अंदर बैठा है, यानी आपका मन, आपका खुश रहना या आपका दुखी रहना यह अनुभव है। और यह अनुभव तब होता है जब आप इसे अपने अंदर यानी अपने मन में बैठा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सब कुछ बाहर चल रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है यह तो आप ही जानते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपके मन की बात नहीं जान सकता। आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, अच्छे या बुरे, क्या मैं उन विचारों पर अधिकार जमा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। पर यदि आप मुझे इसकी अनुमति दें तो मैं ऐसा कर सकता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहकर चला गया। अब यह आपकी मर्जी है कि आप उसकी बात को अंदर बैठने की अनुमति दें या न दें। वो व्यक्ति तो बोलकर चला गया। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी बात मानते हैं या नहीं मानते। यदि आपने उसकी बात को अपने अंदर बैठा दिया तो आप दुखी होते रहेंगे जब तक आप उस बात को भूल नहीं जाते। आपके मन में क्या विचार चलें, आप कैसा अनुभव करें, इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं। बाहर चाहे जितनी भी हलचल क्यों न हो, पर आपके भीतर की शांति तो आप ही बना सकते हैं। तो खुशी को कभी भी बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, आप खुशी को अंदर महसूस कीजिए। नहीं तो आप बाहर की उन घटनाओं को देखकर दुखी होते रहेंगे।